ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। ये जो वीडियोस आप लोग देखने वाले हैं, ये इसमें आप सुनेंगे कैसे बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, उन्हें कैसे गाइड करना चाहिए। लेकिन इसमें अक्सर आप सुनेंगे कि उसमें गुरुकुल के टीचर्स, गुरुकुल के छात्र, होमवर्क और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये प्राइमरली उन्हीं के लिए शुरू में बनाई गई थी, गौरांग गुरुकुल के लिए। लेकिन जब कई सारे अभिभावकों ने ये रिक्वेस्ट करी कि इसको जनरल पब्लिक के लिए रिलीज करिए ताकि हम लोग भी बेनिफिट कर पाएँ, तो हम इसको रिलीज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इसमें गुरुकुल के टीचर्स वर्ड यूज किया जा रहा है, टीचर्स के लिए बोला जा रहा है, तो आप समझ लीजिए ये हमारे लिए यानी कि पेरेंट्स के लिए बोला जा रहा है, या जो भी किसी भी पोजीशन में बच्चों को गाइड करता है उसके लिए बोला जा रहा है। और जहाँ पर भी होमवर्क इत्यादि चीज़ों का डिस्कशन किया जा रहा है, आप समझ लीजिए ये बच्चों का होमवर्क है जो उन्हें मिलता है स्कूल से, या जो हमें घर में उन्हें देना चाहिए। होमवर्क जो घर में बच्चा करता है, चाहे वो घर के हाउस होल्ड काम हो या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हों। तो इस तरीके से इसके हर पहलू को यदि आप अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे तो ये हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि ये शिला प्रभुपाद और उनके बहुत सारे अच्छे दृढ़ शिष्यों जैसे भूरिजन प्रभु, उनके शिक्षाओं के आधारित ये इन वीडियोस को बनाया गया है, जो सभी के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है, और नए उत्साह के साथ हम फिर से ये सीखने का कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ में जो इतना बड़ा काम है, इन बच्चों को जो भगवान के ही बच्चे हैं, भक्त हैं, इनको कैसे पॉलिश किया जाए, एक अच्छा भक्त बनाया जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कृष्ण, ये जो गुरुकुल है, इसका पर्पस क्या है, गोल क्या है, और उस गोल को अचीव कैसे किया जा सकता है, क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो गोल की बात जब हम करें तो अक्सर लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या गोल है। कई भक्त ऐसा बोलते हैं कि हमारा गोल है हिप्पीज ना बनाना, हमारा गोल है ऐसे भक्त बनाना जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, टेम्पल ब्रह्मचारी बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना, ऐसा व्यक्ति बनाना जो माँ बाप को रिस्पेक्ट करे, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे चीजें हम बोलते रहते हैं। इसके ऊपर प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली बताया है एक्चुअली में कि गुरुकुल का क्या गोल होना चाहिए, ये बच्चों की ट्रेनिंग का क्या गोल होना चाहिए। आइए उसको सुनते हैं। तो प्रभुपाद ने इसमें हम भागवतम से भी लेंगे, नारद मुनि क्या बोलते हैं, फिर प्रभुपाद के कुछ लेटर्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इसमें उन्होंने क्या बोला है। तो नारद मुनि बताते हैं श्रीमद् भागवतम में 7.12.1 में कि हमें क्या, जो बच्चे जब हमारे पास गुरुकुल में हैं तो उनको दे शुड बी ट्रेन्ड टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल देयर सेंसेस। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रह्मचारी लाइफ, वेदर इट्स अ गर्ल और बॉय, ब्रह्मचारी मीन्स ब्रह्मचारी। तो इस उम्र में, जिसको हम जनरली पहले 25 साल कह देते हैं, बच्चों को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि वो अपने इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल, नियंत्रण पा लें। ऐसा ना हो कि इंद्रियां उनको कंट्रोल करने लगे, उनकी डिजायर्स उनको कंट्रोल कर लें। दे शुड बी एबल टू कंट्रोल देयर डिजायर्स बेसिकली, है ना। विच डिजायर, कौन सी इच्छा सही है, कौन सी इच्छा गलत है, कौन सी इच्छा के लिए मुझे प्रयास करना है, कौन सी के लिए नहीं करना है, कैसे मुझे इन इच्छाओं के लिए पहले परमिशन लेनी है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा ना हो कि बिना परमिशन लिए, बिना सही और गलत सोचे वो अपनी इच्छा की पूर्ति में लग जाए, बल्कि उसकी जिद पकड़ ले। तो ये एक बहुत बड़ा एम है, और हमारा एम है कि हम उनको सबमिसिव बनाएं, और गुरु के प्रति समर्पित बनाएं, क्योंकि यही उम्र है नॉलेज लेने की, और इसी उम्र में उसको गुरु के प्रति समर्पित होना है। एक बार वो समर्पित हो जाएगा तो पूरी लाइफ वो समर्पित रहेगा। तो दिस इज द पर्पस। एंड नारद मुनि अंत में कहते हैं कि उसका, बच्चे का, उस व्यक्ति का एक्चुअली में एक ही एम होना चाहिए कि कैसे अपने गुरु की सेवा करे, कैसे उनकी मदद कर पाए। ये मुख्य उद्देश्य, बड़ा डिफरेंट उद्देश्य लगता है, बहुत ही सॉलिड और बहुत ही डिफरेंट है जैसा हम सोचते हैं उससे। तो नारद मुनि बेसिक्स की बात करते हैं। एक शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जीना चाहिए, और अपने इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ये ट्रेनिंग का पर्पस हमारा होना चाहिए। चाहे आप, अगेन, जो भी हम आज चर्चा करेंगे, चाहे आप मैथमेटिक्स के टीचर हो, चाहे साइंस के टीचर, चाहे किसी स्पिरिचुअल या से भागवतम पढ़ा रहे हो, इट्स एवरीथिंग ऑल द सेम। ये पर्पस ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने में सिर्फ आप पढ़ाते नहीं है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, कुछ होमवर्क की बात भी होती है, कोई इधर उधर की बात भी हो जाती है। तो हम
कई बार हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो उस पर्पस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि ये पर्पस सभी के लिए है। ये पर्पस बार बार हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमारे दिमाग में आएगा तो हमारी एक्टिविटीज में आएगा। उसके बाद श्रील प्रभुपाद लिखते हैं लेटर टू सत स्वरूप दास, नवंबर 25, 1971 में, कहते हैं कि नाउ ऑर्गेनाइज आवर कृष्णा कॉन्शियस स्कूल वेरी नाइसली फॉर चिल्ड्रन अप टू 15 ईयर्स ओल्ड। कि आप क्या कीजिए, 15 साल तक के बच्चों के लिए एटलीस्ट, हाँ, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट हो जाता है बच्चों का, वो आज सुनेंगे हम। उसके लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था कीजिए। द पेरेंट शुड नॉट अकम्पनी देयर चिल्ड्रन। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि बच्चों के साथ उनके माता पिता ज्यादा एसोसिएट ना करें, क्योंकि उनकी करुणा उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाएगी, जो आज हम चर्चा करेंगे। द पेरेंट शुड नॉट अकम्पनी, क्योंकि बच्चे को जनरली जब माता पिता देख लेते हैं तो उनके हृदय में करुणा आ जाती है और फिर वो कई चीजों में रुकावट डालने लगते हैं या फेवर करने लगते हैं। जैसे कि माना बच्चे एक जगह पे खा रहे हैं तो माँ आएगी अलग से अपने बच्चे के लिए एक आलू का परांठा लाएगी और उसको दे देगी, ये ऐसे कोई भी चीज, सोने में, उठने में, कपड़े में, तो थोड़ा फेवर हो ही जाता है। उसके चक्कर में वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, जो अभी हमने अब सुना, कि दे शुड बी एबल टू कंट्रोल देयर सेंसेस, डूइंग तपस्या, लिविंग फॉर गुरु, ये भाव पैदा नहीं हो पाएगा। दिस इज व्हाट प्रभुपाद वांट्स फ्रॉम अस एंड दिस इज व्हाट श्रीमद् भागवतम से। उसके बाद बताते हैं प्रभुपाद, द चिल्ड्रन एक्चुअली दैट इज द गुरुकुल सिस्टम, पेरेंट्स शुड नॉट इंटरफेयर एक्चुअली। द चिल्ड्रन शुड टेक कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर, सर्व हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम नाइसली। प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो गुरुकुल सिस्टम, आप उनको ऐसा ट्रेन करें, ये बच्चों की भी, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने अध्यापकों के प्रति, आई मीन, क्योंकि ये अध्यापक ही को यहाँ पे हम स्पिरिचुअल मास्टर कह भी सकते हैं एक तरह से, क्योंकि वो उनको कई चीजें सिखा रहे हैं, उनके प्रति टोटली सरेंडर्ड हो, और उन्हीं उन्हीं से उनसे उनकी शरणागति में होकर सीखे। इफ दे आर नॉट स्पॉइल्ड बाय एन आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एट एन अर्ली एज, हाँ, कि बच्चों को यदि अर्ली एज में इंद्रिय तृप्ति से बर्बाद ना किया जाए तो वो अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जनरली क्योंकि हमने अपने जीवन में बचपन में बहुत समस्याएं देखी होती हैं, कमियां देखनी होती हैं, हमें लगता है कि हमारा बच्चा उन कमियों को ना देखे, उसको अच्छे से अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छे से अच्छा पहनने को मिल जाए, मोरलेस ये नेचुरल एक लव एंड अफेक्शन आता है मदर और फादर के अंदर, जिसके कारण से गड़बड़ होती है। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, वी शुड नॉट स्पॉयल, वर्ड आ रहा है, बाय आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। प्रभुपाद उसको इंद्रिय तृप्ति कह रहे हैं। एक्चुअली में जो भी कॉमन बच्चों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, उससे हटकर यदि हम अपने बच्चे के लिए कुछ सुविधाएं देना चाहते हैं तो इसका मतलब हम उनको स्पॉइल कर रहे हैं, हम उनको आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसकी ध्यान रखने के बहाने कहीं ना कहीं हमारी करुणा हमसे उनको अधिक सुविधा देना चाहती है, जिससे बच्चा बर्बाद हो सकता है। उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी जो अभी हमने डिस्कस करी। तो इसलिए कह रहे हैं कि वी शुड नॉट बी डूइंग दैट। जो मेरे को तो ये लगता है इसका कॉमन वाला सिंपल समझने का तरीका ये है कि जो सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है वही मेरे बच्चे के लिए उपलब्ध है। हाँ, जैसे भगवान कृष्ण भी जब थे तो वो राजा की तरह नहीं रहते, जैसा सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है वैसे उनके लिए अवेलेबल है। उसके बाद बोलते हैं, चिल्ड्रन विल टर्न आउट वेरी नाइसली एज सोबर सिटीजन बिकॉज दे विल हैव लर्न द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, हम लोग बच्चों को इतना पैम्पर कर देते हैं, कब तक पैम्पर करना चाहिए वो हम सुनेंगे आज। इतना पैम्पर कर देते हैं कि वो रियल लाइफ को भूल जाते हैं, उनको लगता है ये जिंदगी बड़ी हसीन है। हाँ, क्योंकि माता पिता के प्रोटेक्शन में बच्चा इतना ज्यादा रहता है, उसको कोई भी असुविधा होने से पहले माता पिता उसको सप्लाई कर देते हैं, तो जिंदगी की असलियत को नहीं समझ पाता कि ये लाइफ वास्तव में क्रूर भी है। यहाँ पर मृत्यु भी है, यहाँ पर बीमारियां भी हैं, कष्ट भी है, तो उन कष्टों को झेलने का जो समय है, टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है, वो इसी उम्र में बनती है, जिस जो जनरली हम बनने नहीं देते बिकॉज ऑफ ओवर प्रोटेक्टिव नेचर। बर्बाद करें, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे बहुत ही अच्छे सिटीजन भी बन के आएंगे। हाँ, रियल लाइफ का रियल मतलब समझेंगे। इफ दे आर ट्रेन टू एक्सेप्ट दैट ऑस्टेरिटी इज वेरी एंजॉयबल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, if they are trained to accept that austerity is enjoyable, then they will not be spoiled. Yes, austerity word दिया जा रहा है कि हमें ऐसे उनको ट्रेन करना है, ऐसी उनको बातें बोलनी है कि उनको समझ में आए ऑस्टेरिटी यानी कि तपस्या इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का अंग है, डे इन डे आउट। जैसे फॉर एग्जांपल हम एकादशी के लिए कुछ स्ट्रिक्ट व्रतों का इस्तेमाल करें कि इस तरह का आप लोग व्रत रखना है, और बचपन से ही रखेंगे तो उसको लगेगा इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट बिग डील।
किसी बड़े आदमी को एकादशी बोला जाए कि आपको फलों पे रखनी है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, लेकिन बचपन से उसको पता ही है कि ऐसे ही करना है। इट विल बी पार्ट, बिकम इंजॉयबल, है ना। एकादशी के बाद, निर्जला एकादशी के बाद जब अगले दिन वो फीस्ट खाता है तो उसको लगता है हाँ आज तपस्या करेंगे, कल भगवान का प्रसाद पाएंगे। हम्म तो इट बिकम्स इंजॉयबल। बल्कि उसमें होता है कि हमने आज कितनी माला करी एकादशी में या निर्जला एकादशी में, हमने इतनी करी, हमने इतनी करी। सो ऑल दिस थिंग्स मेक्स इट इंजॉयबल। तो हमें दिखाना है कि ऑस्टेरिटी इज अ इंजॉयबल थिंग। सवेरे कौन जल्दी उठता है, साधना स्कोर किसका इतना अच्छा है, उसको अवार्ड दिया जा रहा है, उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। इट बिकम्स इंजॉयबल। वेकिंग अप अर्ली बिकम्स इंजॉयबल। तो इस प्रकार से हमें इस तरह से करना है, माहौल इस तरह से बनाना है कि टोटल ऑस्टेरिटी का माहौल हो, ना कि इंद्रिय तृप्ति का माहौल हो। प्रभुपाद कह रहे हैं तो आपका बच्चा बर्बाद नहीं होगा। वेरी वेरी क्लियरली, दे विल नॉट बी स्पॉइल्ड एल्स दे विल बी स्पॉइल्ड। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दे विल बी स्पॉइल्ड। सो ऑर्गेनाइज एवरीथिंग इन सच अ वे दैट वी कैन डिलीवर दीस सोल्स बैक टू कृष्णा। दैट इज आवर रियल वर्क। प्रभुपाद कह रहे हैं गुरुकुल के खोलने के पीछे हमारा जो रियल पर्पस है क्या है, इन बच्चों को कैसे भगवत धाम वापस ले जाया जाए। दैट इज द रियल, ध्यान रखिए इस बात को, दैट इज द रियल पर्पस। ऑल्दो वी आर टेकिंग केयर ऑफ द मटेरियल एजुकेशन एज वेल, हम ध्यान रख रहे हैं कि उनकी मटेरियल एजुकेशन भी अच्छे हो, बाकी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाए, समाज में कॉम्पीट कर पाए, दिखा सकें डिवोटीज आर नॉट इंफीरियर। बट अवर स्टिल द मेन पर्पस इज वो कहीं खत्म ना हो जाए इस प्रोसेस में, कहीं इतना ज्यादा हम फोकस करने लग जाए मटेरियल एजुकेशन के ऊपर कि हमारी स्पिरिचुअल चीजें सब स्टैंडर्ड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, पढ़ाई के समय पर यदि हम बच्चों को बोले कोई बात नहीं अभी पेपर है, मत कर माला, आजकल मत माला मत कर, नो प्रॉब्लम। हाँ, किसको घर के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं अपने बच्चों को, है ना, मतलब देते हैं, सकते नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि इसने कुछ लर्न नहीं किया, तो बच्चा समझ जाता है। ओ, तो दिस इज नॉट द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इज गेटिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। बच्चे के समाज में धीरे धीरे आने लगता है, बड़ी सटल रूप है। चाहे उसके बाद आप कितना भी समझाते रहो लाइफ में, उसके बाद में हाँ, अब जब वो बड़ा हो जाएगा तो नहीं बेटा जब क्यों नहीं करता, तो उसका नहीं मम्मी अभी तो मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद जब क्यों नहीं करता, अभी तो मुझे पैसा कमाना है। तो पूरी लाइफ में हम उसको बचा नहीं पाएंगे उसके बाद। अभी उसको दिखाना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मस्ट गो ऑन। हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हमारी हैं वो हम उसको बिल्कुल भी नीचे ना गिरने दें। हाँ, इन दिनों में भी तो हमारा बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, ऐसा बात करें। तो इसलिए सब चीजों को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करो कि हमारे बच्चे भगवान के धाम में वापस चले। दैट इज द रियल वर्क। बात करें ये, दिस इज द पर्पस। सो बता रहे हैं कि तो इस प्रकार से गुरुकुल की ट्रेनिंग, गुरुकुल के टीचर, अगेन मैंने बोला चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट के टीचर हो, उनके दिमाग में ये रहना चाहिए द पर्पस कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसका पर्पस है इन बच्चों को भगवान के धाम में पहुंचा पाए। और यदि हम ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है भगवान हमें भी भगवान के धाम में पहुंचा देंगे, अपने धाम में बुला लेंगे इस हमारी सेवा को देख के। ठीक है, तो आई थिंक द पर्पस इज क्लियर, वेरी क्लियर फॉर एवरीबडी। ये पर्पस को हमेशा याद रखना। पर्पस दोबारा मैं एक्सप्लेन करूं। नारद जी ने कहा कि बच्चों को इस प्रकार से ऑस्टेरिटी करनी सिखाई जाए कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए और गुरु के प्रति समर्पित रह पाए। प्रभुपाद ने कहा कि अर्ली एज में उसको स्पॉइल मत करो इंद्रिय तृप्ति से। हाँ, उसको एक ऑस्टेरिटी का माहौल दो जिसको नेचुरली करे, एंजॉयबल लगे, और अल्टीमेटली ये बच्चे भगवान के धाम में चले जाएं। दिस इज द पर्पस ऑफ गुरु। ओके, आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि इस पर्पस को प्राप्त कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे पास अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं। कुछ 5 साल से कम है, कुछ 5 से 10 हैं, 10 से 15 है, और 15 है अबव, या 15 से 16 है अबव है। तो इसको आप जानते हैं भागवत में अलग अलग ग्रुप बनाया गया। तो जो 5 से कम है उसको हम कौमार कहते हैं, कुमार अवस्था। उसके बाद जो 5 से 10 है उसको हम पौगंड अवस्था कहते हैं। और 10 से या वट एवर 10, 11 से 15 तक की जो अवस्था है उसको हम किशोर अवस्था कहते हैं। और 15-16 के बाद की अवस्था को हम यौवन कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को इन एज ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। और इन एज ग्रुप्स के अंदर हम लोग बच्चों को अलग अलग तरीके से उनको नरिश करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तरीका थोड़ा बदलता जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुमार अवस्था के बारे में। जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 5 साल तक, तो ऐसा बोला जाता है कि ये बच्चे के अंकुरण का समय है। आप जानते हैं ना अंकुरण कैसे निकलता है, पृथ्वी को बीच में से फाड़ के निकलता है। आपने देखा होगा कि अंकुरण जब निकल रहा है तो ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते आप। आपकी जरा सी छेड़खानी से अंकुरण टूट जाता है। पृथ्वी बड़ी पोली पोली सी होनी चाहिए तभी वो अंकुरण निकलता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट। तो इसलिए इस वक्त जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है, बच्चे को हम जो हमें ट्रेनिंग देते हैं या पढ़ाते हैं, उसका तरीका बड़ा पैम्परिंग वाला होता है। तो ऐसा बताया जाता है कि 5 साल तक बच्चे को बहुत पैम्परिंग की आवश्यकता है। जनरली हम कहते हैं ना पैम्पर मत करो, पैम्पर मत करो।
तो 5 साल तक पैम्पर करते हुए उसको नॉलेज देनी है। नॉलेज तो फिर भी देनी है, ध्यान रखिए, इंद्रिय तृप्ति नहीं सिखानी है उसको, लेकिन जो भी सिखाना है बहुत पैम्पर करते हुए। अगर वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, ये नहीं करना पड़ेगा तेरे को, ये एज नहीं है उसकी, क्योंकि इस वक्त वो अंकुरन है। हाँ, इस वक्त वो निकल रहा है, उसको बहुत प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। वो बार बार मम्मी पापा को देखता है हर चीज के लिए। अगर मम्मी साथ में नहीं होते तो रोने लग जाता है, पापा नहीं होते तो रोने लग जाता है, स्कूल में अकेला छोड़ के आ जाओ तो रोने लग जाता है। धीरे धीरे बड़ा पैम्परिंग करते हुए, ताकि धीरे धीरे वो अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करे। जब आदमी डरा हुआ महसूस करता है तो सीख वैसे ही नहीं सकता है। और ये एज ऐसी है कि वो बहुत छोटा है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है हर जगह पर, माता पिता के बिना या जानकारों के बिना। तो ऐसे समय पर यदि उसको सिखाया जा रहा है तो बहुत ही पैम्परिंग के साथ उसको गिफ्ट दीजिए, उसको खेलने दीजिए, उसको खाने को दीजिए, नचाइए गाइए। दे शुड एंजॉय एवरीथिंग, एंड इंजॉइंगली उनको आपको ये सिखाना है जो भी आप सिखा रहे हैं। तो टीचर्स जो कि 5 साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं वो इस बात को ध्यान रखें, इस वक्त आप स्ट्रिक्टनेस नहीं लगा सकते। इस वक्त ओनली पैम्परिंग। बट पैम्पर करते हुए कैसे कृष्ण भावना में, पैम्परिंग करते हुए हम लोग उसको चॉकलेट या उसको टॉफियां, उसको रैपर्स या वटेवर, ये जो जंक फूड आता है या ये सब चीजें नहीं सिखाएंगे। हाँ, और बच्चे के उठने सोने का समय तो इस वक्त कंट्रोल में हो नहीं पाता है बहुत ज्यादा। हाँ, अगर घर के माहौल से वो अपने आप ही ऐसा कर रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन ज्यादा उसमें भी सख्ती नहीं कर सकते। तो उसको एनकरेज, उसको माहौल ऐसा बनाया जाए कि इंजॉयबल माहौल हो, उसमें वो कुछ सीख रहा है कृष्ण भावना में चीजें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुमार अवस्था। अब आगे चलते हैं। कुमार अवस्था के बाद में, जिसमें कि बच्चा बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक था, ईगो सेंट्रिक था। अब हम चलते हैं पौगंड अवस्था में, जिसमें कि 5 से 10 साल की अवस्था में। तो 5 से 10 साल की अवस्था एक बड़ी इंपॉर्टेंट अवस्था है, ये ट्रांजिशन फेज कहलाता है। हाँ, ये ट्रांजिशन फेज है जिसमें बच्चा अभी तक तो सेल्फ सेंटर्ड था, अभी तक उसकी पैम्परिंग होती थी। अब वो एक नई स्टेज में जा रहा है। अब उसको धीरे धीरे डिसिप्लिन सिखाना है, लेकिन एकदम से तो डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते। अभी भी अंकुरन आया है, लेकिन पौधा बड़ा कोमल है, उसको जरा बेंड करने का प्रयास करेंगे तो कड़क से टूट जाएगा, है ना। उसकी जो डालियां अभी कोमल है, अंकुरन से ऊपर निकला है, लेकिन अब डालियां हैं बड़ी कोमल, हरी हरी नई नई डालियां हैं। उसको ज्यादा बेंड नहीं कर सकते, बेंड तो करना ही है। अगर अभी आपने बेंड नहीं किया तो सब बर्बाद। प्रभुपाद कहते थे ये सबसे इंपॉर्टेंट समय, क्योंकि जनरली हम लोग अपनी पैम्परिंग को कंटिन्यू कर देते हैं 5 साल के बाद भी। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि आपने इस उम्र में उसको ज्यादा पैम्पर किया तो कभी डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि जब पौधा छोटा सा है तभी उसको शेप देनी है हल्का सा, लेकिन अभी इसको ज्यादा शेप नहीं दे सकते। हाँ? पेड़ की डाली कच्ची है, ज्यादा मोड़ेंगे तो कटक से टूट जाएगी, लेकिन मोड़ना शुरू कर देना है। तो जो भी टीचर 5 साल से 10 साल में है, उन्हें बच्चों को धीरे धीरे डिसिप्लिन में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है। लेकिन जैसा ही लगे बच्चा थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहा है तो रुक जाना है। इसके ऊपर की एज में तो हम बोलेंगे कि करना ही कराना है, उससे कराना ही कराना है, जबरदस्ती कराना है। हाँ, दैट इज द नेक्स्ट स्टेज। बट यहाँ पर वो ट्रांजिशन फेस है, हमेशा ध्यान रखिए। इस ट्रांजिशन फेस में वो लोगों से मिलना शुरू करेगा, बाहरी लोगों से मिलेगा पहली बार। अभी तक उसके जीवन में केवल मम्मी पापा थे, अब उसके जीवन में दोस्त आने लगेंगे, मित्र आएंगे, कई लोगों से मिलेगा, कई लोगों के साथ खेलना शुरू करेगा। हाँ, तो नई नई चीजें उसकी लाइफ में हो रही होंगी बहुत तेजी से। हाँ, तो ऐसे समय में क्या करना है, उसको थोड़ा थोड़ा सा बताना शुरू करना है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये नहीं कि उसकी हर डिमांड को पूरा, क्योंकि अभी वो ऐसी स्टेज में से आया है जहां पर जो भी मांगता था सब कुछ पूरा हो जाता था, जैसा हमने डिस्कस किया। हाँ, ऑल दो कृष्ण भावना मृत में होता था, लेकिन अब हो सकता है वो 4 बार मांगे तो 2 बार मना कर दे कि नहीं नहीं ये नहीं मिलेगा, वेट करो। इससे पहले तो हमने वेट करा ही नहीं, 5 साल तक पैम्पर ही किया, क्योंकि उसको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देना था, उसको थोड़ा स्ट्रांग करना था। अब वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है। अब हमें सोच समझ के एक ट्रांजिशन फेज, थोड़ा आप डांट भी सकते हैं, थोड़ा सा प्यार भी देना पड़ेगा। मतलब कि ट्रांजिशन पे ध्यान रखिए, टोटल स्ट्रिक्टनेस नहीं चलेगी, टोटल पैम्परिंग नहीं चलेगी। ठीक है, तो प्रभुपाद जैसा मैंने बताया बताते थे, इस उम्र में अक्सर हम लोग बच्चों को बर्बाद कर देते हैं, 5 से 10 में बहुत सारा उसको इंद्रिय तृप्ति की आदतें डल जाती हैं, फिर उसको बाद में ट्रेन, पूरी लाइफ में आप उसको दोबारा नहीं ला पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्टेज में जो कि है किशोर। अब ये जो अवस्था है ये टोटल डिसिप्लिन की अवस्था है 10 से 15 साल, क्योंकि ये उम्र ऐसी है, जैसे हम कहते हैं टीन्स, 13 एंड 14 एंड 15, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 10 साल के बाद की उम्र में आपको अपोजिट सेक्स की नॉलेज होने लगती है, और आपके अंदर से ऐसे चेंजेस आने लगते हैं, बॉडीली चेंजेस भी आने लगते हैं, जिसमें आप इन चीजों की जरूरत को फील करने लगते हो। हाँ, धीरे धीरे। प्रभुपाद कहते थे
कि unless the student is obedient, it is sure that the so-called brahmachari will fall prey to attack of sex. Unless there is a rigid and systematic training of brahmachari by expert spiritual master. प्रभुपाद कह रहे हैं इस उम्र में रिजिड एंड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होनी चाहिए ब्रह्मचारी आश्रम की, नहीं तो हम लोग अपोजिट सेक्स की तरफ धीरे धीरे गिर पड़ेंगे। तो ध्यान रखिए, ये उम्र बहुत ही सख्ताई की है। अभी तक बहुत पैम्परिंग हो चुकी है, ठीक है, बस ये उम्र सबसे क्रिटिकल है, इसमें सिर्फ सख्ताई करनी है। लेकिन ऑब्वियसली सख्ताई करते हुए आपको इतना भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना करें कि वो खत्म ही ना हो जाए। अल्टीमेट पर्पस ध्यान रखना चाहिए। इतनी सख्ताई कर सकते हैं जिससे कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा हो। अगर वो आपकी सख्ताई से, आपके पनिशमेंट से वो और ज्यादा रिबेलियस हो जाए तो सारा पर्पस खत्म हो गया ना। रिबेलियस तो नहीं बनाना है किसी को। तो फिर हमारे अगर मित्र बने रहे बच्चे, चाहे वो नियमों का पालन करें या ना करें, यदि वो हमारे मित्र बने रहे तो कृष्ण भावना मित्र में बने रहेंगे, आज नहीं तो कल। यदि वो हमसे ही दूर चले गए तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इतनी सख्ती करनी है कि वो हमारे साथ बने भी रहे। लेकिन यस, सख्ताई करनी है। इस वक्त में स्त्री और पुरुष का जो गैप है वो बहुत ज्यादा मेंटेन हो जाना चाहिए। नो मिक्सिंग ऑफ अ मेल एंड फीमेल बच्चों में, हम ध्यान रखें इस चीज का। और डिसिप्लिन उसको लाइफ में सिखाएं। उसका उठने का समय एकदम रेगुलेट कर दें कि आपको 3 बजे 3:30 बजे वटेवर उठना ही है, आपको इतने बजे सोना ही है, आपका खाने का ये समय रहेगा, आपका ये समय रहेगा, आपका हर चीज का उसका एक टाइम टेबल बनाएं। अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों का टाइम टेबल बनाएं और बच्चों को उस टाइम टेबल के अनुसार से ही चीजें दें। आप भी इससे डिसिप्लिन हो जाएंगे, क्योंकि हम ही डिसिप्लिन नहीं है इसलिए हम कर नहीं पाते हैं। तो खाने का एक समय है, उतने बजे आपको खाना मिल ही जाएगा, रोज मिलेगा। हाँ, खेलने का ये समय है, इसका ये समय है, इसका समय है, वगैरह वगैरह। हाँ, तो इस उम्र में हमें बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है अगला स्टेज जिसको हम कहते हैं यौवन। आफ्टर 15 कह देते हैं इसको, बस 15 के आगे पूरा। अब ये एज बड़ी ही डिफरेंट, अब ये स्टेज एकदम डिफरेंट स्टेज है। इस स्टेज में आप सख्ताई नहीं कर सकते। प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, सुनिए। जगदीश और प्रभुपाद के आपस में कन्वर्सेशन है डलस में, जहां पर टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन, जब वहां पर गुरुकुल था तो प्रभुपाद का और जगदीश का कन्वर्सेशन है। जगदीश कहते हैं कि वी सी दैट व्हेन दे आर गिवन गुड डिसिप्लिन दैट वे दे रिस्पॉन्ड नाइसली। प्रभुपाद को बोले कि जब हम उन्हें डिसिप्लिन में रखते हैं तो वो धीरे धीरे अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, मतलब सतोगुण में आ जाते हैं और ठीक रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं यस, व्हाई शुड यू बी लीनियंट। प्रभुपाद कहते हैं आपको लीनियंट नहीं होना चाहिए, दैट इज योर फॉल्ट। अगर आप लीनियंट हो रहे हैं, डिसिप्लिन में बच्चों को नहीं ला रहे हैं, हाँ, आउट ऑफ लव वी शैल सी आवर सन्स एंड डिसिप्लिन गो टू हेल। अपने प्रेम के चक्कर में हम अपने शिष्यों और बच्चों को नरक में धकेल देते। हाँ, इसके दर्द हो रहा है, ये आज नहीं कर पाएगा, या सोया रहेगा, या ये कर लेगा, या वो कर लेगा। तो इस तरह का भावना हमारे अंदर आ जाती है। दैट इज नॉट गुड। और बात करें ये अच्छा नहीं है, दैट इज फुलिशनेस, ये पागलपन है। इस तरह की ममता पागलपन है। अब सुनिए आगे क्या कहते हैं। बट when they are grown up 16 years old, जब वो 15 साल के प्लस हो जाते हैं, 16 साल में आ जाते हैं, then they should be treated as friends। तब उनको मित्र की तरह हमें रखना चाहिए। इस पे चाणक्य के नीतियों की वजह से प्रभुपाद बोलते हैं कि 5 से 15 साल, ये सारे के सारे साल ऐसे हैं जब बच्चों को हम धीरे धीरे डिसिप्लिन में लाते हैं। जैसे मैंने बोला 5 से पहले डिसिप्लिन नहीं करते हैं, लेकिन 5 से 15 धीरे धीरे डिसिप्लिन की क्वांटिटी बढ़ाते चले जाते हैं, है ना। और अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो उनको चेस्टाइज भी करना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है तो उनको दंडित करना चाहिए, लीनियंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो 16वें साल में लगते हैं उनको फ्रेंड मान लेना चाहिए। हाँ, उसके बाद आप फोर्स नहीं कर सकते, अदरवाइज वो चले जाएंगे हमसे दूर और फिर कभी हम उनको अपने पास नहीं रख पाएंगे। तो 15 साल के बाद दे शुड बी ट्रीटेड एज फ्रेंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है। लेकिन फ्रेंड का मतलब ये नहीं हो गया कि फ्रेंड है तो साथ में बैठ के सारे मतलब आप सीनियर बने रहेंगे, वो जूनियर बने रहेंगे, लेकिन आपका जो सिखाने का तरीका होगा वो फ्रेंडली होगा। यानी कि आप उसको समझाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं करना है, ऐसा क्यों करना है। आप उसको इंस्पायर करेंगे, आप उसको अपने हृदय की बात बताएंगे। जैसे बचपन में हम हर चीज एक्सप्लेन नहीं करते बच्चों को, कहते हैं ऐसा कर लो, चुपचाप ऐसा कर लो। लेकिन इस एज में आप ये नहीं कह सकते चुपचाप ऐसा कर लो, आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों करो, ऐसा क्यों ना करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि वो बच्चे जो है पेरेंट्स के बराबर नहीं हो गए, ये नहीं काम है, अभी भी वो सबॉर्डिनेट ही है।
लेकिन उनका ट्रीटमेंट का तरीका बदल गया है। उनको हर चीज का लॉजिक समझाना होगा, क्यों करना है, क्या करना है। उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, सो दैट दे आर विद अस, हमारे साथ रहें। भक्तों के साथ रहेंगे तो हमेशा भक्त बनेंगे। अगर वो रेबेलियस हो गए, चले गए बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, तो आप उनको कभी वापस नहीं ला पाओगे। जैसा कि विदेशों में हुआ, जब विदेशी हिप्पी बने, और प्रभुपाद ने अपने प्रेम से उनको हैप्पी बना दिया। ओके, तो ये थी हमारी 4 अवस्थाएं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब इन इन हमारे उद्देश्य जो हमने शुरू में डिस्कस किया, अब हमें ये पता लग गया हमारा उद्देश्य क्या है गुरुकुल का, और किस अवस्था में कैसे इस उद्देश्य को पूरा। तो ये चारों अवस्था हमने क्यों सिखाई, कैसे उसको भक्त, उस बच्चे को भगवान के धाम में ले जाया जाए, कंसिडरिंग उसकी एज। तो 0 से 5 में आप उसको भक्त बनाएंगे अलग तरीके से, 5 से 10 में अलग तरीके से, अलॉन्ग विद योर मेटीरियल एजुकेशन। हाँ, और फिर 10 से 15 और 15 के ऊपर। अब हमें ये सुनना है, ये समझना है कि टीचर्स को क्या ध्यान रखना है इन सब करते हुए, कि टीचर कैसा होना चाहिए जिससे कि वो इफेक्टिवली हमारे उद्देश्य को पूरा कर पाए, जो हमारा उद्देश्य है गोइंग बैक टू गॉड बच्चों के लिए। तो सबसे पहला है कि टीचर को सबसे पहले खुद कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टीचर अपनी भक्ति के प्रोसेस में प्रसन्न है, तभी वो किसी को भक्ति दे पाएगा। हैप्पी डिवोटी विल मेक अदर्स हैप्पी। अगर 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 वो खुद ही बर्डन फील करता है डिवोशनल एक्टिविटीज को, गुरुकुल में पढ़ाने को, सवेरे जल्दी उठने को, प्रसाद में रेस्ट्रिक्शन लगाने को, तो वो दूसरों को ये सब नहीं सिखा पाएगा। प्रभुपाद कहते हैं इन लेटर टू सत्स्वरूप 26 फरवरी 1972 में, कि फिर डिवोटी इज शेकी इन कृष्णा कॉन्शियस, यानी कि ढीला है, कृष्ण भक्ति में ढीला है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा। अनलेस ही इज फर्मली कन्विंस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, I don't think the children will learn properly from such a person। इसलिए हम सब के लिए ये, हम सब एक दूसरे से प्रार्थना करें कि हम सब लोग अच्छे भक्त बने, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम ही अपनी भक्ति में ढीले हैं, तो हम चाहे हम कितना भी अच्छा मेटीरियल सब्जेक्ट या स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, हम वो चीज नहीं दे पाएंगे बच्चों को। इसलिए ये हमारे लिए भी अच्छा है कि हम खुद एक फर्म भक्त बने। तो बी कृष्णा कॉन्शियस। उसके बाद बता रहे हैं कि इसी के अंदर बी कृष्णा कॉन्शियस में ये पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है। इसके अंदर पहला पॉइंट है कि हम अपनी भक्ति में बड़े स्थिर हों, हैप्पी हों। दूसरा पॉइंट है कि हमारी जो नॉलेज है वो बहुत डीप होनी चाहिए। अगर हमारी नॉलेज डीप नहीं होगी तो हमारे बच्चे थोड़े दिनों में हमसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे और हमको बड़ा हल्के में लेंगे। इसलिए हमारा अपना श्रवण और पठन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े जल्दी ग्रास्प करते हैं। आप देखेंगे थोड़े दिनों में बच्चों की नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी उनके अंदर हो सकता है इतनी सद्भावना ना पैदा हो कि वी शुड बी वेरी सिंसियर टू आवर टीचर्स, चाहे हम उनको आता हो या ना आता हो। ये मुश्किल है उनके लिए सोचना, टीचर को ही नहीं पता है कितनी सारी चीजें। हाँ, तो आपको अपनी नॉलेज में जो भी आप उनको दे रहे हो, बड़ा ये नहीं कि आप आए, आपने किसी तरह से पढ़ पढ़ा के दे दिया लेक्चर, अब बच्चों ने तो उसको ग्रास्प कर लिया, लेकिन आप भूल गए, आपने अपना लेक्चर। अब बच्चों ने कई बार पिछला चैप्टर के बारे में पूछा तो आप, अच्छा मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ, तो वी शुड बी वेरी डीप इन आवर नॉलेज। प्रभुपाद अगेन लेटर टू हिरण्य गर्भा दास 19 अगस्त 1974 में कहते हैं, इन टीचिंग द चिल्ड्रन रेफर वेरी केयरफुली टू माई बुक्स। हाँ, जब आप बच्चों से बात करें तो आप बता पाए ऐसा भगवत गीता में लिखा है। अगेन चाहे आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि हमारा उद्देश्य भगवत धाम भेजना है। इसलिए कहीं ना कहीं पढ़ाते हुए भी आप स्पिरिचुअल बात को बीच में ला सकते हैं। और ऐसे में आप श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, प्रभुपाद के कुछ लेटर्स या किसी सीनियर भक्तों के लेक्चर्स वहां से कोट करके बता सकते हैं कि ऐसा बोला जाता है। टीच द क्वालिटी ऑफ ए ब्राह्मण मेंशन इन भगवत गीता। ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं आप सबको पता होना चाहिए, कि ब्राह्मण के क्या लक्षण हैं। तितिक्षस्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम इत्यादि बहुत सारे लक्षण भगवान गीता में और भागवत में बताते हैं कि ब्राह्मण के क्या लक्षण हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वी वांट टू मेक ब्राह्मणास, यानी कि डिवोटीज ऑफ कृष्ण। इसलिए आपको पता होना चाहिए डिवोटी क्या क्वालिटी है। टॉलरेट करना, आपको सभी को, सारे टीचर्स को एटलीस्ट ये क्वालिटी तो पता होना चाहिए। तितिक्षस्वा, कि हर एक भक्त का काम है कि वो बहुत सहनशील होना चाहिए। अब आपको दूसरा बच्चा मार रहा है, आप शिकायत करने आ रहे हो, हाँ ठीक है, बट यू शुड बी टॉलरेट, यू शुड टॉलरेट इट। टीचर ने आपको कुछ बोल दिया, यू शुड टॉलरेट इट। नहीं तो घर में जाके मम्मी को बोल दिया, मम्मी ने टीचर के साथ बहस कर ली, वटेवर। ये माहौल को डेवलप मत कीजिए। बट पेरेंट्स भी जब बच्चा कोई शिकायत लेके आए तो सबसे पहले क्या बोले, टॉलरेट। हाँ, नहीं तो हम क्या करते हैं, ऐसा कैसे कह दिया, मेरे बच्चे को ही क्यों कहा, मेरे बच्चे को ही क्यों कहा जाता है। कई बच्चों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना,
अपने पेरेंट्स को बोलते हुए कि सबके सबके पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, आप ही नहीं करती। वो माता के अंदर भी आ गया, हाँ मैं तो नहीं कर रही, मेरे बच्चे को क्यों मारा जाए, ये टोटली गलत है। बच्चे के अंदर गलत भाव आया, आपने उसको और पैम्पर कर दिया। ये पैम्पर करने की उम्र ही नहीं थी। मैंने आपको बताया पैम्पर करने की उम्र तो केवल 5 साल तक थी। 5 साल तक वो वैसे ही कोई कंप्लेंट नहीं करता जनरली। लेकिन जनरली जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो हम एकदम से उसको सपोर्ट कर देते हैं, 2-4 फोन घुमा देते हैं, टीचर को डांट पड़वा देते हैं, डांट देते हैं। या सबसे पहले उसको बोलिए ओके, उसकी बात सुन लीजिए और उसको भेज दीजिए, अच्छा बेटा टॉलरेट करना चाहिए, वो सीनियर है। अब पीछे से आप टीचर से किसी सीनियर से बात कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, क्या ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है, विद द डाउट इन माइंड। हाँ, लेकिन आपने उसके सामने ही कर दिया तो उसको तो आपको यही बोल के भेज देना है, बेटा यू शुड लर्न टू टॉलरेट। सो दिस इज वन एग्जाम्पल कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छे डिवोटी के अंदर क्या क्वालिटीज होती है, ह्यूमिलिटी, टॉलरेशन, फॉरगिवनेस, दूसरे को क्षमा करना। तो ये भाव आपको उसके अंदर डालने पड़ेंगे, पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स। ध्यान रखिए, बड़ी उत्तेजना हो जाती है अपने हृदय में जब हमारे बच्चे को कोई कुछ कह देता है, हमारे बच्चे के साथ गलत हो जाता है, उसके नंबर कम आ जाते हैं, तो हम दोष आरोप करने लगते हैं, तो उसने नहीं पढ़ाया था, उसने ये छोड़ दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, तुम ऐसा ही करते हो उसके साथ। इस चीज से उसको उसके अंदर गलत ट्रेनिंग डेवलप हो रही है, विच इज हार्मफुल टू यू। आज आप टीचर के लिए कर रहे हो, कल को वो आपके लिए भी यही करेंगे। ओके, तो यू शुड बी डीप इन योर नॉलेज, दूसरा पॉइंट है। पहला था कि यू शुड बी हैप्पी, आप हैप्पी होने चाहिए अपने भक्ति के प्रोसेस में। दूसरा, यू शुड बी डीप इन नॉलेज, क्योंकि आप नॉलेज देने का काम कर रहे हो। यू आर अ टीचर नाउ, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी डिवोटी। अ टीचर इज गिविंग इम्पार्टिंग नॉलेज, वो नॉलेज दे रहा है, उसके पास नॉलेज होगी तभी तो वो देगा। आपके पास साइंस की अच्छी नॉलेज है, आई डोंट वांट इट, क्यों? क्योंकि मुझे साइंस के साथ उसको स्पिरिचुअल नॉलेज तो हर चीज में देनी है ना। इसलिए हर टीचर की स्पिरिचुअल नॉलेज जबरदस्त होनी चाहिए। दूसरा, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। बाकी सब्जेक्ट उसको आते हो ना आते हो, नो प्रॉब्लम, बट स्पिरिचुअल सब्जेक्ट उसका बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, टीचर शुड बी गुड एग्जांपल्स ऑफ ऑल दैट दे विश देयर स्टूडेंट्स टू बी। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं इन अ लेटर टू, लेटर रोट इन 1969, बता रहे हैं कि जो भी हम अपने बच्चों से चाहते हैं, हम उसका खुद एक एग्जाम्पल होना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं यू आर राइट टू से दैट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल वॉइस इज बेस्ट परसेप्ट, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट। Exemplary character depends on strictly following 4 principles that will conquer the whole world. प्रभुपाद कह रहे हैं आपका जो एग्जाम्पल है वही बच्चों के लिए सबसे बड़ी किताब है। आप एक सबसे बड़ी किताब है, आपका चरित्र एक सबसे बड़ी किताब है, आपके बोलने का तरीका एक किताब है जिससे बच्चे पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली। अपनी किताब से नहीं पढ़ता बच्चा उतना जितना टीचर्स को देख के पढ़ रहा है। इसलिए आपका अपना चार चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पे आपका स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, आपकी साधना पे आपका स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट है इसमें, टीचर शुड प्रीच टू द स्टूडेंट्स। हाँ, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि गुरुकुल का पर्पस क्या है। जैसा भी हम पर्पस हमने बोला कि रिपीटेड बर्थ एंड डेथ से बच्चों को हटाना है। हम बच्चों को बार बार बताना पड़ेगा कि दुनिया में जो जितने भी बड़े बड़े सबसे अमीर आदमी है, सबसे तेज भागने वाला आदमी है, सबसे बड़ी मछली है, सबसे बड़ा जो भी है, हाँ, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं इन चीजों को देखकर, क्योंकि इस उम्र में सोचते हैं ओ मैं भी ये बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं पुलिस कमिश्नर बनना चाहता हूँ। ऐसी डिजायर आती है जब वो देखते हैं। तो आप उनको कन्विंस कर पाए कि व्हाट इज द रियलिटी लाइफ में, अल्टीमेटली डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी। हम कुछ भी बन जाए, हमें मरना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा करें जिससे जन्म मृत्यु के बंधन से हम छूट जाएं। हाँ, तो ये उनको, चाहे आप किसी के भी, ये दिस इज द लैंग्वेज ऑफ प्रभुपाद, ये कन्वर्सेशन विद गुरुकुल टीचर्स इन डलास, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं द टीचर्स मस्ट बी एबल टू एजुकेट द स्टूडेंट टू दिस अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज परफेक्ट प्रीचिंग, दैट इज परफेक्ट टीचिंग, देन यू आर अ गुड टीचर, अदरवाइज नॉट। क्या आप उनको लाइफ का पर्पस समझा पा रहे हैं? नो वन वांट्स टू डाई बट ही हैज नो एजुकेशन हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम पनिशमेंट ऑफ डेथ। कोई ये एजुकेशन नहीं दे रहा है इस डेथ के चंगुल से कैसे निकला जाए। कृष्णा कॉन्शियस स्टॉप्स दिस न्यूसेंस बिजनेस, प्रभुपाद कह रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियस हमारे टीचर इस बेमतलब के जन्म मृत्यु के बिजनेस को समाप्त कर देंगे। बिग साइंटिस्ट डिस्कवर मैनी वंडरफुल थिंग्स बट दे कैनॉट डिस्कवर हाउ टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ। ऑल बिग साइंटिस्ट डाई, प्रभुपाद कह रहे हैं। We shall also die, but after this death we shall not accept another material body. This is our teaching. ये टीचिंग हमें देनी है। 1975 में गुरुकुल के डलास के टीचर को प्रभुपाद ने बताया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट के अंदर बी कृष्णा कॉन्शियस, पहला पॉइंट था टीचर्स का, यानी कि खुद के लिए था ये सारा। तो पहला था कि वो अपनी भक्ति में हैप्पी हो, उनकी नॉलेज डीप हो, उनका करेक्टर अच्छा हो,
जिससे बच्चे सीख पाए, और चौथा था कि वो बच्चों को हमारे एसेंस को देते रहें, किसी भी तरीके से देते रहें कि ये हमारा पर्पस है। ये 4 चीजें थी जो टीचर के अंदर कृष्ण कॉन्शियस में आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा था बी कृष्णा कॉन्शियस टीचर के लिए, जिसके अंदर ये 4 पॉइंट थे। उसके बाद आया कि आपको अपने टीचिंग को, जो ये सर्विस है पढ़ाने की गुरुकुल में, हाँ, या पेरेंट्स के लिए भी अगर मान लें, ये जो काम है ये इट्स एन ऑफरिंग टू कृष्णा। इसके अंदर फिर कैसे हम समझेंगे कि ऑफरिंग टू कृष्णा, इसको हम समझेंगे, बट इट्स एन ऑफरिंग, यानी कि ये एक डिवोशनल सर्विस है, ये भगवान को एक भेंट है। इसको हम बोझ ना समझें कभी भी, ये काम है, ये काम नहीं है। ये वास्तव में अकाम है क्योंकि ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। इसको हम क्या माने हमेशा, ये जो टीचिंग है या पेरेंटिंग है, ये हमारा एक डिवोशनल एक्टिविटी। ये बड़ा कंफ्यूजन रहती है इस्कॉन के अंदर कई बार कि बच्चे हो गए, मुसीबत हो गई, डीटी वर्शिप करनी थी, मंदिर में प्रचार करने जाना था, ये मुसीबत, इसको कहाँ छोड़ के जाऊं, इसको मोबाइल पकड़ा के चली जाती हूँ और एक क्लास ले आती हूँ माताओं की, या मैं कहीं पर प्रीचिंग करने चला जाता हूँ, इस बच्चे को कहीं पर मोबाइल पकड़ा देता हूँ या वीडियो गेम दे देता हूँ या किसी पे मॉल में छोड़ देता हूँ 1 घंटा, मतलब वट एवर, वी वॉन्ट जस्ट टू अवॉइड अवर चिल्ड्रन समहाउ। लेकिन ऐसा नहीं है, टीचर्स और पेरेंट्स इसको हमेशा डिवोशनल एक्टिविटी माने, ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। आप भावी भक्त बना रहे हो, हाँ, क्या फायदा, दुनिया में आप भक्ति फैलाने जा रहे हो, जो बच्चे भक्तों के यहाँ पर पैदा हुए हैं उन्हें तो भक्ति मिलनी ही चाहिए थी, तभी तो बच्चों के यहाँ पैदा हुए, क्योंकि भगवान बोलते हैं जब बच्चे की पिछले जन्म में भक्ति पूरी नहीं हो पाती तो भगवान उसको भक्तों के यहाँ पैदा करते हैं। आपके यहाँ पे पैदा किया लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया, कितना बड़ा पाप हो गया, आपने भगवान की सारी प्लानिंग को फेल कर दिया। हाँ, ये कृष्णा थॉट दैट यू विल, आप उसको भक्त बनाएंगे, लेकिन हमारे तो दुनिया को भक्त बनाने की पड़ी है। पहले जो पहले नॉन डिवोटी, पहले जो भक्त है उसको और ज्यादा क्यों ना उसकी सेवा कीजिए। ये भक्त, ये बच्चे कौन है, दे आर डिवोटी, दैट इज वाई जो बच्चों के यहाँ भक्तों के यहाँ पैदा हुए हैं। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो मेक योर, जो भी हम सेवा कर रहे हैं हम ये समझें कि ये क्या है, ये एक डिवोशनल ऑफरिंग है, ध्यान रखिए इस बात को। उसके बाद टीचर्स, कैसे पता चलेगा कि वो डिवोशनल एक्टिविटी है, सेकंड पॉइंट, कैसे पता चलेगा, जब टीचर्स या पेरेंट इसमें बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व होंगे, वो इसके बारे में चिंतन करेंगे, मैं और कैसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं कैसे और उनको सीरियस बना सकता हूँ भक्ति में, पढ़ाने के साथ साथ उनके नंबर भी अच्छे आए, उनकी उनकी भक्ति भी अच्छी बढ़ेगा, निरंतर वो चिंतन कर रहा है कि आज मैं कुछ ऐसी बात बोल सकता था जो मैंने लेक्चर में सुनी थी, आज मैं ऐसी बात बोल सकता था जो मैंने लेक्चर में, मैंने मैंने प्रभुपाद की पुस्तक में पढ़ी थी। गिव देम एग्जाम्पल्स, कोट्स, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स। तो वी हैव टू बिकम वेरी सीरियस। अगर हम बहुत सीरियस होंगे, हाँ, तो ही उससे ही पता चलेगा हम कितने सीरियस हैं, उससे पता चलेगा कि हम लोग कितना इसको डिवोशनल एक्टिविटी मान रहे हैं, वेदर वी आर कंसिडर, क्योंकि डिवोशनल एक्टिविटी तो बड़ी प्रेम से और बहुत सीरियसली करी जाती है। अनलेस वी थिंक दैट कि ये डिवोशनल एक्टिविटी, हम सीरियसली लेंगे ही नहीं उसको, हम उसमें काम चलाएंगे जैसा आजकल की दुनिया चला रही है, जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है या वट। उसके बाद तीसरा है कि हमें अपने कंटेंट में बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसा हम अक्सर बोलते हैं, हम लोग की बहुत कमी है कि हम अनप्रिपेयर्ड क्लास में चले जाते हैं या बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करते। रिसर्च हमसे जबरदस्ती करवाई जाती है, हमें जबरदस्ती एमसीक्यू बनवाए जाते हैं, हमें कई बार बोझ लगता है। एमसीक्यू एंड ऑल दिस थिंग, वर्क बुक्स आर काइंड ऑफ ए रिसर्च वर्क। जब आप उसमें डीप जाते हैं तो आप समरी समरी, तो हमने समरी बनवाई चैप्टर्स की, हमने समरी बनवाई, फिर हमने एमसीक्यूज बनवाए, फिर हमने वर्क बुक्स बनाई। ये सबका पर्पस क्या है कि आप उस कंटेंट के अंदर घुस रहे हैं, उसमें से निचोड़ निकाल रहे हैं। हाँ, तो ये हमको अपने इसमें बड़ा रिच होना, ये नहीं कि एमसीक्यू तो किसी और ने बनाए थे, वो किसी और ने करे थे, नॉट वेरी गुड। वी शुड बी वेल वर्स्ड विथ वट एवर वी आर टीचिंग, वी शुड बी वेरी एक्सपर्ट, तभी पता चलेगा कि इट्स अ डिवोशनल एक्टिविटी। हाँ, एंड टीचर्स, फोर्थ पॉइंट, टीचर्स शुड बी वेरी डिटैच्ड। ये सारे पॉइंट किस में आए कि हम लोग अपनी टीचिंग को डिवोशनल एक्टिविटी माने। उसके अंदर हमने सुना कि सबसे पहले तो डिवोशनल एक्टिविटी माने, यही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट था कि हम डीपली उसके अंदर इन्वॉल्व हों। हाँ, डीपली इन्वॉल्व होकर कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, डीपली टाइमली आना, टाइमली जाना, टाइमली होमवर्क चेक करना, टाइमली पेपर चेक करना, फिर मैंने बताया एग्जाम्पल्स देना पढ़ाते हुए, बहुत ये सब। उसके बाद तीसरा, हमें अपनी कंटेंट में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। चौथा, हमें डिटैच होना चाहिए। अगर बच्चे हमें देखेंगे कि हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, कैसे कि हम बार बार एक फोन उठा रहे हैं, भौतिक फोन, हाँ जी हाँ कैसे हो, हाँ पढ़ा रही हूँ, हाँ ठीक है, नहीं नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चों को काम दे रखा है, नो प्रॉब्लम,
हाँ जी और बता कैसी है, देन इट्स शोइंग दैट वी आर नॉट वेरी सीरियस, वी आर नॉट डिटैच्ड। बार बार हम कोई फोन उठा रहे हैं और उसमें भाई और ये ब्लंडर कर रहे हैं। अच्छा बता आज खाने में क्या बनाया है, आज क्या बनाएगी, अच्छा वहां से साड़ी लाई थी। सो दैट मीन शोइंग वी आर आवरसेल्व्स अटैच्ड टू द थिंग्स, हम कपड़ों से अटैच्ड हैं। और चलो फोन पे नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज अगर हमारे जीवन की दिनचर्या यही है तो ऐसे ही टीचर होने चाहिए। ऐसा हम प्रयास करें कि वी आर सेल्फ बिकम डिटैच, तभी तो हम उनको डिटैच कर पाएंगे संसार से। हमारा पर्पस क्या है, डिटैच करके भगवान के धाम में लेके जाना। अगर हम ही डिटैच नहीं है, हम ही मैं और मेरा के चक्कर में पड़े हैं, हाँ ये शरीर को थोपने में, लीपने पोतने में, सुंदर बनाने में, या इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बच्चों को कैसे डिटैच करा पाएंगे। ठीक है, तो ये डिवोशनल एक्टिविटी है, इसको कृष्ण के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। कृष्ण के लिए करना है मतलब डिटैचमेंट, डिटैचमेंट से करना, कृष्ण के लिए करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट दोबारा से बताता हूँ। पहला था बी कृष्णा कॉन्शियस, उसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे थे। दूसरा है कि हम अपने इस कार्य को भक्तिमय समझें, उसके अंदर हम 4 पॉइंट डिस्कस किए। अब है नो एंड रिस्पेक्ट द स्टूडेंट। तीसरा कि हम अपने बच्चों को जाने और उनकी रिस्पेक्ट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अंदर पहला पॉइंट है, यदि हम ये समझते हैं कि ये बच्चे तो रास्कल हैं तो रास्कल ही बनेंगे। कई बार हमारे मन में आता है ये बच्चा तो बर्बाद है, ये बच्चे तो बर्बाद, ये तो बच्चे ही बर्बाद है। हमारे गुरुकुल में तो आते ही वही है जो फिसड्डी है, जो कुछ नहीं कर पाए जीवन में, जो कहीं कुछ नहीं कर पाया वो हमारे यहाँ आ गया, बर्बाद है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसे ही बनेंगे, जैसा आप सुनेंगे, जैसा आप सोचेंगे। सोचना कैसा है वो अभी हम चर्चा करेंगे। इसलिए यदि आप सोचेंगे कि नहीं ये बच्चे ग्लोरियस बच्चे, इनको बनाना है, तो ग्लोरियस बच्चे बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली फीलिंग जो होती है ना कि चिल्ड्रन आर बेसिकली गुड और चिल्ड्रन आर बेसिकली बैड। तो अगर आप इस फिलोसफी से जा रहे हैं कि चिल्ड्रन आर बेसिकली बैड और दिस पर्सन इज बेसिकली बैड, तब आप कुछ आपके एफर्ट्स आएंगे नहीं। बट अगर आप इस फीलिंग के साथ हैं चिल्ड्रन आर गुड and these children are good, basically they are deprived of knowledge, इनको ट्रेनिंग की कमी है, इनको तराशने की कमी है, इनको तराशा जाएगा तो अच्छा, ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, चाहे कितने भी टफ सिचुएशन क्यों ना आए, कितना भी टफ बच्चा क्यों ना मिल जाए। यू शुड गो विद दिस फीलिंग। उसको कन्वर्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लिव इट, क्योंकि ये डिवोशनल एक्टिविटी है। यू शुड गो विद पॉजिटिव एटीट्यूड कि ये अच्छे हैं और इनको अच्छा बनाना है, इनको थोड़ा तराशने की आवश्यकता। और हमेशा ये ध्यान रखिए, जो प्रभुपाद ने भी बोला गुरुकुल टीचर्स को वृंदावन में 1976 में, गुरुकुल के टीचर को वृंदावन, प्रभुपाद ने वही बोला जो श्लोक हम सुनते हैं। देवहूति जो कपिल को बताती, कपिल देव को बताती है कि जो भी भगवान के नामों को चैंट कर रहा है, इसका मतलब उसने पिछले जन्म में सारी तपस्याएं कर ली हैं, सारे यज्ञ कर लिए हैं, नदियों में नहा लिया है। इज एन आर्यन, प्रभुपाद कहते हैं, इज बेस्ट ऑफ द पीपल। प्रभुपाद कह रहे हैं जो बच्चे हमारे पास हैं साधारण बच्चे मत समझिए, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि वो भक्तों के परिवार में पैदा हुए हैं, नाम जप रहे हैं, इसलिए गो विद दिस फीलिंग दीज चिल्ड्रन आर ग्लोरियस। हमें इनको तराशने की आवश्यकता है, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बहुत गड़बड़ हो जाएगी और हम एक तरह से अपराध कर देंगे इन बच्चों के प्रति। ध्यान रखिए, आज हमने बहुत ही सीरियस डिस्कशन किया है विद अ पर्पस। एज ग्रुप्स क्या है, उनको कैसे पढ़ाना है, और खुद हमें कैसा बनना है, हमें इसको कैसे लेना है इस सर्विस को। तो इस कॉन्शियसनेस के साथ आप पढ़ाने जाएंगे तो वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे और सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आई डोंट नो वेदर वी विल बी एबल टू मेक वंडरफुल पीपल, वेरी रिच रिस्पेक्टेड पीपल, हम बना पाएंगे कि नहीं, लेकिन भगवान को तो प्रसन्न कर पाएंगे विद आवर सिंसियर एफर्ट्स। तो आइए इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सिंसियर एफर्ट डालेंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे जब भी हम पढ़ाने जाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की